मजे होते थे कि हाँ स्कूल से कॉलेज में हो जाएंगे। उसके बाद माँ की विदाई देखी थी कि उधर माँ बेचारी कोने में खड़ी होती रहती है, हम इधर टैचियाँ पैक कर रहे हैं, हाँ मम्मा ये दे दो, मम्मा ये दे दो। ये वाली विदाई आज देखी है। इस पे क्या कहूँ, कैसे कहूँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। सब अपने भाव पेज पे लिख के ले आए, मेरे पास थे ही नहीं वो पेज ही नहीं थे कि उन पे लिखूं मैं अपने भाव। इस तरीके की विदाई आज ही देख रही हूँ कि ऐसी भी कुछ विदाई होती है। इतने सालों से हूँ यहाँ पे, शादी होकर आई हूँ, कुछ पता ही नहीं था। महाराज जी के जब दर्शन करने पहली दफा आई तो यही कहा कि महाराज जी कुछ पता तो है नहीं क्या है ये जैन धर्म। आते हैं, माथा टेकते हैं, वंदना करते हैं, माला ले जाते हैं, घर कर लेते हैं, जैसे कहते हैं घर वाले वैसे हम कर लेते हैं। पता तो कुछ भी नहीं है जैन धर्म का। आ गए हैं, बस थे पीछे से नॉन जैन, तो घर में पूछते हैं, कह रहे हम भी बचपन से ही करते आ रहे, हम तो जैन ही है, हम भी चले जाते थे, प्रतिक्रमण कर लेते थे, एक तो कहानी सुनाते थे, पता तो हमें भी है जैन धर्म का। मैंने तो मुझे तो जानना है, तभी मैं ये धर्म को मानूंगी कि क्या है ये जैन धर्म। बात लगते ही होती था महाराज जी को कि ऐसे बोल रहे हैं, मुझे तो कुछ बताना पड़ेगा जैन धर्म के बारे में। कहा कि आप मेरे पास क्लास लेने आया करो, मैं बताऊंगी आपको जैन धर्म क्या होता है। जब जाना, पहचाना, आप लोच क्यों करते हो, आप मुंहपट्टी क्यों लगाते हो, आप सफेद ही क्यों धारण करते हो, ये चिन्ह है, इनके रंग अलग अलग क्यों है, सब क्वेश्चन जाने, सबका जवाब दिया, सब डीपली सब कुछ सिखाया। अब ऐसे सिखाते सिखाते बीच राह में जा रहे हो आप महाराज जी। यही सुनना था मैंने, साथ में चलना। मुझे मत कहना कि बच्चों का क्या होगा, उनको भी साथ में चलना। मैं पूछती हूँ आपको वैराग कैसे लगा, तू क्या करेगी जाके, तुझे कौन सा वैराग लगा है? आप वैराग ही देख के जा रहे हो हमें। ऐसी जुदाई, ऐसा ये सब अनुभव, सब बैठे हैं, आंखें नम है, हुए कि नहीं है महाराज जी? भाव की है, भाव की है महाराज जी। कुछ नहीं पता था जैन धर्म का, सब पता होने के बाद सब करना शुरू किया, सब जानना शुरू किया। सामायिक ही क्यों, 48 मिनट की ही क्यों, ये सब क्वेश्चनों का जवाब आपने दिया। आप लोच क्यों करते हो, आपके पास मशीन, आपको क्यों नहीं फेरते हो? एक एक कष्ट बताया कि हम कष्टों को क्यों कहते हैं कि आओ हमें कष्ट। जब समाज में इतनी सुविधा है, हम इतनी सुविधा में जा रहे हैं, रह रहे हैं, आप क्यों नहीं ले रहे वो सुविधा? इतना तब क्यों? सब वो बताने के लिए आपका बहुत बड़ा शुक्रिया महाराज जी। और बच्चों को पहली दफा मैंने देखा है कि इस तरीके से आपने उनको खींच लिया। उनको एक बार मुझे कहना होता था कि चलो महाराज आज मम्मा, हाँ आज महाराज जी के यहाँ चलते हैं, यहाँ से 2-2 घंटे नहीं जा रहे हैं, 3-3 घंटे नहीं जा रहे। पहली दफा इस तरीके का कुछ अटैचमेंट, क्या था वो क्या नहीं, ये गलत बात है। आप लोग 4 महीने के लिए कहीं जाते हो, फिर इतनी अटैचमेंट, फिर कहते हो कि मोह नहीं करना किसी से, ये बड़ा मुश्किल काम है। पर मैं अंकल जी की बात को सहमत मानूंगी। उन्होंने कहा कि संतों को एक जगह नहीं बांधना चाहिए, उन्हें विचरते ही रहना चाहिए। ज्ञान है, अपने आप को बांटते चलना है, सबको बांटना है। हम जैसे शिष्य आपको मिलेंगे, यही लोग खोज रहे हैं। पर आज उस माँ की गति, उसकी फीलिंग समझ आ रही है। जब आप लोग पैकिंग कर रहे थे, मैं पुणे में खड़ी मैं रो रही थी कि ये अच्छा तेरे पास है कोई थैला उसमें मुझे पैक करना है, मुझसे पूछ रहे हो, मेरे से ही वो कर रहे हो कि अच्छा ये ऐसा कटा चाहिए था, हमें ऐसा चाहिए। मैं समझ रही थी अपनी माँ की स्थिति जब मैं उनसे कहती थी मम्मी मेरा मेकअप का सामान था, मम्मी ये मेरे को टैची में पैक करना है, वो बेचारी पुणे में खड़ी। आजकल मैं वो स्थिति समझ गई। अभी तो बच्चे विदा नहीं कर रहे हैं, पर वो विदाई वाली जो भाव थे ना, वो समझ गई कि ऐसे भाव होते हैं। उस गौतम स्वामी जी के भाव कुछ ज्यादा तो नहीं, थोड़े से कुछ समझ आए कि जब वो महावीर स्वामी जी का निवारण हुआ तो उन पर क्या हुई।
आज थोड़ा सा ही सही हमें अनुभव हो रहा है ऐसा, सभी को हो रहा है, यहाँ बैठे सभी को हो रहा है कि जब हमारे प्रभु घर जाते हैं। और मुझे कल का सीन तो मैं देख ही नहीं पाऊंगी, आप यहाँ बैठे हो, जहाँ उठा है मंगल पाठ करोगे, झोली उठाओगे, चल दोगे, वो तो पीछे आंखें नमन है हमारे गुरु आगे चरण में। वो देखो हमारी वाइब्रेशन है इस कि आप फिर से थोड़े ही क्षण और हमारे पास रहे हो, वो हमारा सौभाग्य है। तो उस सब के लिए, बच्चों को अपने साथ जोड़ने के लिए, मुझे अपने साथ जोड़ने के लिए, ये खूबसूरत परिवार दिखाने के लिए, जैन समाज बताने के लिए, जैन ये कहने के लिए आई एम प्राउड टू बी अ जैन, इसका अर्थ समझाने के लिए आपका बहुत बहुत सारे भावों को इकट्ठा करके क्या कारण रहा कि नहीं बोल पाई, उसे व्यक्त करना चाहूंगी 2 शब्दों में। गुरु जी के चरणों में नमन कर मन की बात कहने का है मेरा अधिकार। आपकी कृपा से जीवन बन रहा है मेरा सार्थक। गुरु जी आपका आशीर्वाद है मेरे जीवन का आधार। इस चतुर्मास में मेरा मन तो हर पल गुरु चरणों की सेवा और साधना में ही रहना चाहता था, लेकिन लाइफ का बिजी शेड्यूल के कारण उतना टाइम मैनेज नहीं कर पाई जितना चतुर्मास के स्टार्ट होने से पहले मेरा मन था। फिर भी मेरी हर सांस में, हर पल में, हर एक्टिविटीज में गुरुजी का आशीर्वाद और प्रेरणा मेरे साथ साथ रही। चाहे मैं बाहर से कहीं भी रही, लेकिन मेरे मन की भावना हमेशा गुरु चरणों में ही लगी रही। गुरु जी के उपदेश, उनके वचन, उनकी साधना ने मेरे जीवन को नई दिशा दी है। आज मेरी लाइफ का ये स्पेशल डे, जब मैं फर्स्ट टाइम गुरु जी के सामने अपने मन की बात कहने जा रही हूँ, तो इस दिन पर स्पेशली मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगी, समय की कमी भले रही हो पर श्रद्धा की डोर कभी ढीली नहीं हुई। वचन से ना सही, तन से ना सही, भावों से जुड़ी हूँ मैं सदा आपसे। समय ने दूर रखा कुछ पल के लिए, पर श्रद्धा ने बांध रखा है प्रेम से। गुरु के चरण वो ध्रुव तारा है जो हर अंधेरे में उजाला है। भले ही सेवा में कमी रह गई हो, पर आपकी भक्ति ने मेरे जीवन को संवारा है। बिजी शेड्यूल ने रोक लिया कुछ पल, पर मन तो हर रोज अटेंडेंस देता रहा। गुरुजी आपकी याद में हर श्वास एक छोटी सी आरती गुनगुनाता रहा। गुरु वो दीप है जो अंधेरों में रोशनी भर देते हैं, भटकी हुई राहों को मंजिल का पता दे देते हैं। इनके उपकारों का बदला कोई चुका नहीं सकता। ये खुद वो भगवान है जो इंसान बनकर आशीर्वाद दे देते हैं। ये खुद वो भगवान है जो इंसान बनकर आशीर्वाद दे देते हैं। गुरु के चरणों में जो मिला वो जीवन का सार है। इनके आशीष से ही तो हर दुख का उपचार है। इन्होंने जो सिखाया वही हमारी पहचान है। गुरु बिना जीवन अधूरा, यही सच्चा प्रमाण है। गुरुजी आपका आशीर्वाद मेरे हर कर्म, हर विचार को पवित्र करता रहे, यही आपके चरणों में विनीता की विनती है। किस्मत फलेगी उनकी जिन्होंने मस्तक से छू ली, किस्मत फलेगी उनकी जिन्होंने मस्तक से छू ली। शर्मा भगवान महावीर स्वामी को वंदन नमन करने के पश्चात पाठ पर विराजित सभी गुरु जी महाराज को वंदन नमन और सभा में सभी श्रद्धालुजनों को मेरा सादर जय जयकार। शासन मिला प्रभु वीर का सौभाग्य है हमारा, चौमासा मिला गुरनी जी का अहोभाग्य है हमारा। नगरी में गुरनी जी जब आए थे सबके मन हर्षाए थे, करने चरणों में वंदन भाव सहित सब आए थे। अब है विदाई बेला, अब है विदाई बेला, सुनकर सबके मन अकुलाए, लेकर बोझिल तन उदास मन कैसे मनोभाव सुनाए। तुम ज्ञान की अथाह सागर हो गुरनी जी, तुम ज्ञान की अथाह सागर हो गुरनी जी, चंद शब्दों में आपकी महिमा कैसे हम गाएं। हम सबके परम सौभाग्य का सूर्य जब उदित हुआ हमारी करनाल की धरा पर, शशिकांता परिवार की ये महकती हुई बगिया 4 महीने के लिए अपनी सुगंध बिखेरने आ गई। गुरनी जी जब यहाँ लखारी तब आपके पावन सानिध्य में धर्म ध्यान की गंगा निरंतर तब से लेकर अब तक गतिमान है। गुरनी जी महाराज के मंगल आशीर्वाद और मंगल कृपा से समस्त क्षेत्र में स्वाध्याय तप जप की लहर चल रही है। गुरनी जी आत्मों की कूट जानकारी
मार्ग में बढ़ना सीखा, वहीं दूसरी ओर साधना में उतरना सीखा। इनके वचनों में एक ऐसा आकर्षण है जो हमें जिन वाणी से बहुत गहरे से जोड़ता है। आपके नाम के अनुरूप आपका स्वभाव ही आपको शीतलता प्रदान करने वाला है। ज्ञान की यह सरिता हमें निरंतर हर विषय पर गूढ़ जानकारी तथा उसके महत्व का वास्तविक रूप में बोध करा रही है। फिर चाहे वो नवदा भक्ति हो, उत्तराधन सूत्र हो, भक्तामृत की अर्थ वाचना हो, उच्ची सूनम विरक्त हुई भी शुद्ध उच्चारण और उसके अंदर छुपे हुए अर्थ और रहस्य का बोध हो, ये सब हमें गुरनी जी महाराज के उद्बोधन से स्पष्ट परिलक्षित होता है। इन्हीं की तरह इनकी शिष्याएं भी ज्ञानी, ध्यानी, तपस्विनी व सेवा भावी हैं। घोर तपस्विनी महासाध्वी डॉक्टर पिंकी जी महाराज की सबल प्रेरणा से होने वाले उत्सव धर्म स्तोत्र के पाठ, ओली तप की आराधना का एक अनूठा और मनभावन वातावरण हम सबके लिए अविस्मरणीय रहेगा। विदुषी साध्वी श्री उदिता जी महाराज द्वारा कर्म विवेचन, जीव अजीव आदि विषयों पर सरल व्याख्या सुनकर अथाह ज्ञान हम सबने अर्जित किया। वहीं अपनी कोयल जैसी सुमधुर वाणी से उपलब्धि जी महाराज ने वचनों का ऐसा रसपान करवाया मानो स्वयं सरस्वती उनके कंठ में विराजमान हो। वहीं उषा जी महाराज पर्दे के पीछे रहने वाली एक सेवा भावी, कर्मठ और सरल महासाध्वी हैं। गुरनी जी आपके इस ऐतिहासिक चातुर्मास की अमिट छाप हमारे दिलों पर हमेशा अंकित रहेगी। भूल होना स्वाभाविक है, इसलिए हे गुरनी जी किसी भी तरह की कोई भी त्रुटि सेवा भक्ति तथा आपकी आज्ञा शिरोधार्य करने में रह गई हो तो आप उदारता पूर्वक क्षमा करने की कृपा करना। अंत में महिला शाखा की अध्यक्ष होने के नाते अपने तथा अपने परिवार की तरफ से माँ पद्मावती महिला मंडल की तरफ से जो माँ से संबंधित कीमत की मांगना करती हूँ तथा आपके चरणों में अनुरोध करती हूँ, आप हमारी भूलों को अपने हृदय में स्थान न देकर अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखना। मानते हैं गलतियाँ खूब की होंगी हमने, मानते हैं गलतियाँ खूब की होंगी हमने, सही होंगी चुपचाप मुस्कुरा कर तुमने, सही होंगी चुपचाप मुस्कुरा कर तुमने। बात कोई अपने दिल से न लगाना, दिल में अपने हमारी थोड़ी सी जगह बनाना। बड़ी खुशियों से गुरनी जी जो मासे के लिए लाए थे, हर आज्ञा पालन कर सर्व कार्य करवाए थे। याद आपको गुरनी जी, याद आपकी गुरनी जी आएगी सदा सर्वदा, मेरे मन को ये रुलाएगी सदा सर्वदा। सुख साथा में रहना गुरनी जी आप, दोबारा फिर कभी आना, विदाई की सजल आंखें अपनी सुरभि से पहुँच के जाना। गुरुदेव न जाओ छोड़ हमें, तुम बिन कैसे रह पाएंगे, इस विरह व्यथा को हे गुरुवर हम सब कैसे सह पाएंगे। आज अनामिका बहन और रुचि बहन ने मुझे मेरा बचपन याद दिला दिया, वही भावना दोबारा से मेरी हो गई। ये गुरु जी मेरे को ऐसा आशीर्वाद देना कि मैं भी अपना कर्म शेयर कर आपकी तरफ अपने जीवन का उद्धार कर सकूं। विदाई का, गुरु भगवंतों से बिछड़ने का और जुदाई का। यह मन फिर से उलझनों में ना फंस जाए, यह मन फिर से उलझनों में ना फंस जाए, यह कदम फिर से ना भटक जाए। इसलिए गुरुनी जी महाराज चाहे घूमो आप पूरी सृष्टि, चाहे घूमो आप पूरी सृष्टि, पर बनाए रखना हम पर अपनी कृपया दृष्टि, पर बनाए रखना हम पर आप अपनी कृपया दृष्टि। यह जिन शासन, यह जिन धर्म और आप जैसे धर्म के महत्व को समझाने वाले और हम सब पर असीम कृपा बरसाने वाले और हमें आगम का ज्ञान और स्वाध्याय का निरंतर अभ्यास कराने वाले गुरनी जी महाराज, आप कल इस पासरे को छोड़कर हम आज बैठे तो हैं, लेकिन मेरे लिए तो ये भी पासरा ही है। जहाँ गुरनी जी महाराज है वहीं पासरा है, और एक एक दिन छोड़ के तो जा ही रहे हैं, तो इस पासरे को छोड़कर जा रहे हो। यह पल हम सब के लिए बड़ा ही भावुक करने वाला है। आपका मार्गदर्शक हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहा। आप जिन शासन के वो कल्प वृक्ष हो जो हर बाग में नहीं खिलता, वो खुश नसीब होते हैं जिन्हें आप जैसे गुरुदेव मिलते हैं। इतनी ही विनती है दिल में बसाई गुरनी जी, इतनी ही विनती है दिल में बसाई गुरनी जी। आपकी ही तस्वीर है, आपके दर्शन मात्र से खिल उठा कर नाल धरा की तकदीर है। रहेगा हमेशा इन आंखों को आपका इंतजार है।
रहेगा हमेशा। इन आंखों को आपका इंतजार है, चरणों में आपके हम सब की वंदन बारंबार है, वंदन बारंबार।